गृहिणियाँ काम करती हैं, जो सुबह उठकर खाना बनाती हैं, उसमें से कुछ खाना बच जाता है, यानी कि स्पेशली अगर मैं बात करूँ आटा की, जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें से कुछ आटा बच जाता है। तो ये बड़े लोगों का सवाल है कि क्या उसे स्टोर कर कर रखना सही बात है या नहीं है, या उसे स्टोर कर कर रखना कितना सही है कितना गलत है? गूंदा हुआ आटा। जी, गूंदा हुआ आटा। नमस्कार नेहा जी, और मैं अपने सभी श्रोताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, ताकि आप इसी तरह हमसे प्रश्न पूछते रहिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, आपका प्रश्न है कि अगर आपके घर में गूंथा जो आटा गूंद लेती हैं गृहिणियाँ, वो बच जाता है तो क्या वह रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या उतना ही गूंदना चाहिए? ये प्रश्न बड़ा लॉजिकल है। मैं आपसे नेहा जी, आप बिकॉज आप एक फीमेल हैं, आपने अपने घर में अपने माता या सभी लोगों को देखा होगा, और मैं ये प्रश्न अपने श्रोताओं को भी पूछूंगा, खास करके जो फीमेल जो हमारी इस चैनल को या हमारे इस शो को देख रही हैं, कि आपने देखा होगा कि आपकी माँ, दादी, नानी जब भी आटा गूंदते थे और खाना बनाने के बाद वो आटा जब रखते थे तो उस पर वो ऐसे करके उंगलियों के निशान या हाथ की उंगलियों के निशान लगाते थे। देखा है आपने? जी बिल्कुल, अमूमन ऐसा ही घर की स्त्रियां करती हैं। तो पहले मुझे एक चीज बताइए कि क्या आपको इसका लॉजिक पता है? मैं आपको ये इस चैनल पे दावा करता हूं कि जितने भी लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं, उनकी माँ या नानी या दादी को पूछे बिना इस चीज का वो उत्तर नहीं दे पाएंगी, और हो सकता है उनकी माँ, नानी या दादी भी उत्तर ना दे पाए। पर वो क्यों करती थी? क्योंकि उनकी माँ, नानी, दादी करती थी। जी। यानी कि हम एक ऐसे ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं, जो हमने अपनी माँ, नानी और दादी से सीखा कि जब भी घर में आटा जो गूंदा हुआ है फ्रिज में रखना है या स्टोर करके रखना है, तो उस पर वो उंगलियों के निशान छाप के फिर वो रखती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ऐसा क्यों करती थी। और कुछ जो नहीं रखती हैं, देखा है उन्होंने कि हमारी माँ, नानी, दादी करती थी, उनके घर में ऐसा नहीं होता है, तो उनका क्या इफेक्ट आता है? दो अलग अलग चीजें हो गई जी। तो मैं आपको इसका एक उत्तर बताता हूं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप देखना, या आप कभी हरिद्वार जाओगे या किसी ऐसे घाट पे जाएंगे जो पवित्र घाट है, जहाँ पे तर्पण होता है पितरों का, तो आप देखना कि जब वो जो पुरोहित तर्पण करता है उसका पिंड बन जाता है। जब भी आप कभी जाएंगे, आज के बाद आप देखिए कि किसी भी मृतक का जब दाह संस्कार होता है, तो दाह संस्कार से पहले जो पुरोहित है वह जो कर्म कांड करता है, उसमें भी वो आटा गूंद कर पिंड बनाकर वो उस मृतक आत्मा को उसका भोजन देता है और उसके पितरों को उसके साथ मिलाता है कि ये इनका पिंड है, ये इनके दादा का, ये इनके पिताजी का, ये परदादा का, इन सबको आपस में मिला के फिर वो एक पिंड बना देता है और फिर वह उसको आगे अर्पण करवाता है। यानी कि जो आटा गूंदने के बाद गोल शेप में पड़ा है वो पिंड है, और जो पिंड होते हैं वह जो आत्माएं बिना शरीर की होती हैं, उन आत्माओं का वो भोजन होता है जी। अभी आपको थोड़ा सा बात समझ आ गई मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आटा गूंदने के बाद उसको गोल शेप में वो पड़ा है तो हम उसे पिंड मानते हैं, और वो जो पिंड है वह आत्माओं का भोजन है, शारीरिक रूप में जो लोग हैं उनका नहीं। तो ये हमारे गृहिणियां जो हमारे कई सौ कई हजार साल से इस चीज की हमारी जो वैदिक परंपरा है, इसका सनातन परंपरा में इसका बहुत महत्व है। इसलिए हमारे घर की जो फीमेल लेडीज हैं, जब भी वो आटा गूंदती हैं तो वो उस पे अपनी उंगलियों के या हाथों के या पंजों के निशान लगा देती हैं कि ये पिंड नहीं है जी। ये भोजन हमारे खाने के लिए है, ना कि आत्माओं के खाने के लिए। जब उस पे एक साइन इंगित कर दिया गया, तो वो इंगित करने से वह भोजन हमारे खाने योग्य बन जाता है जी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको जिंदगी में भोजन के साथ आपको जो आटा बच गया, गूंदा हुआ आटा बच गया, उसको जब आप फ्रिज में या कहीं स्टोर करके रखते हो, तो उस पे आप किसी तरह से सीधी उंगलियां, टेढ़ी उंगलियां, थाप या कैसा भी करके उस पे एक साइन चिन्हित करना
ये वैदिक परंपरा के अंदर लिखित है। मैं आशा करता हूँ अब अगर जो आत्माओं का भोजन है वो उन्होंने जूठा किया और आप वो खाओगे तो फिर क्या होगा, घर में सबका दिमाग परेशान रहेगा। आप समझ रहे हो ना, आप पॉइंट समझ गए। अब इसके अंदर मैं इसको कैसे भी करूंगा तो फिर वो ऐसा लगेगा कि भाई साहब आगे डरा रहे हैं, तो मैं वो भी नहीं करना चाहता। जो आपको लॉजिक बता रहा हूं आप इस लॉजिक को समझिए। अब इसको ना करने से क्या इफेक्ट आते हैं आप करके देख लो, या जो नहीं कर रहे हैं उनसे पूछ लो, और आप करोगे तो आपको इसका फर्क महसूस होगा। जी, यहाँ पर जितेंद्र जी ये भी कह सकते हैं, ये हमारे बड़े बूढ़े ही कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हाँ। कि अगर हम नेगेटिव कुछ खाते हैं, तो वो नेगेटिव फूड हो गया ना, वो नेगेटिव फूड हो गया। जी बिल्कुल, वो नेगेटिव फूड हो गया। क्योंकि जो आत्माओं का भोजन अगर आप खाओगे, अब आपका कोई भोजन एक आप कुत्ते को कुछ खाना डालो और उसके बाद उसको खाना ना खाने दो तो वो आपको काटेगा। जी बिल्कुल। एक जानवर, कोई भी जानवर है, आप उसको खाना खाने से मना करोगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपकी थाली में से कोई दूसरा आके हाथ, अननोन आपके घर का बच्चा या कोई सदस्य ना दूसरा, तो आपको क्या बुरा लगेगा। तो उसी तरह से आप आत्माओं को भोजन के लिए इनवाइट कर रहे हो क्योंकि उनके आगे आपने पिंड रख दिया, तो उनको तो यही लगेगा, क्योंकि उनका कोई दिमाग नहीं है, कोई आंखें नहीं है, उनके लिए वही एक भोजन है, उन्हें पता है हमने ये खाना है। और आपने बाद में उस भोजन को खुद खाना शुरू कर दिया तो वो क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए विनती ये है कि जो मेरी माताएं बहनें जो सुन रही हैं, मेरी बात छोड़िए, अपनी माँ, नानी, दादी, उनके बारे में उनसे पूछिए कि क्या वो ऐसा करती थी। अगर उनको लॉजिक नहीं पता, जब आप उनको लॉजिक बताओगे तो वो आपको इस चीज के लिए, वो भी भले ही आश्चर्यचकित हो, लेकिन उनको वो इस चीज से ना नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा, किसी सनातनी से पूछेंगे जिसको सनातन धर्म की नॉलेज है, वह भी आपको बताएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वाली बात समझ आएगी। इसके